हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों का जो ये लूसेंट का सीरीज चल रहा है उसमें 14th चैप्टर में यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ना है और इसी से हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में मराठा साम्राज्य के बारे में बतलाया था और वो मिडेवल पार्ट का जो है वो लास्ट वीडियो था। अगर आपने नहीं उसको देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि सूची ए को सूची दो से मिलाना है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी जो है वो कौन सी है और उसकी स्थापना जो है कब हुआ था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। और पहला यूरोपीय जो कि भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे, दूसरा जो है वो आपके ब्रिटिश थे। और जो सबसे बाद में ब्रिटिशर्स में सबसे बाद में जो यूरोपीय यात्री गए थे वो पुर्तगाली थे। तो पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। गए यहाँ से कब? तो 1971 के आसपास जो है वो गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की सूची ए को सूची 2 से मिलाना है कि व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है आपका कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो नेगपट्टनम में था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो पौंडीचेरी में था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन जो है वो हुआ था। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच फिर उसके बाद फ्लेंडर्स और स्वीडिश, यानी कि सभी कंपनियां जो थी वो मध्य भारत में ही आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत में पहला गवर्नर जनरल था, जो कि कब बना था। तो 1773 ईस्वी में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। तो पुर्तगाल ऐसे यूरोपीय थे जो कि भारत में सबसे पहले अपना व्यापार जो है वो फैलाया था। और पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत जो है वो कहाँ उतरा था। तो कालीकट जो है वो केरल में पड़ता है, वहाँ पर उतरा था। और सबसे पहला पुर्तगाली जो कि भारत आया था वो कौन था? वास्को डी गामा था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था वो सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो जो था ऐसा अंग्रेज था जिसने जो है वो जहांगीर के दरबार में आकर के मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था। तो पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से जो है वो छीना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन मैं करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। और 1498 ईस्वी में किसने खोजा था। तो वास्को डी गामा ने खोजा था। जल मार्ग का जो है वो रास्ता खोजा था भारत आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे
प्राप्त किया था? तो जहांगीर से प्राप्त हुआ था। जो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अगर अंग्रेज थे, उनका भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ पर खुला था? तो सूरत में खुला था। और किसने जो है वो आदेश दिया था? तो जहांगीर जो है उस समय मुगल सम्राट था, उसने जो है आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको एंग्ल फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो पेरिस की संधि से हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर की युद्ध की समापन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जो है वो प्राप्त करना पहला मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पर उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट या फिर कोझिकोड के राजा जामोरिन ने जो है वो स्वागत किया था जब वास्को डिगामा आया था पहली बार भारत। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर जो है वो मुगल सम्राट था, उसने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार जो है वो प्रदान करने की जो है वो फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा के द्वारा हुआ था? तो जो बेसिन की संधि हुआ था वो ब्रिटिश के साथ बाजीराव द्वितीय ने जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो हेस्टिंग्स था। बंगाल का जो है वो गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो हेस्टिंग जो है वो पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया है, आप जो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। और इसी ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, बीजापुर के सुल्तान से छीन करके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से जो है वो उसने छीना था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था वो फ्रांसीसी डी अल्मीडा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर स्वाली की स्थान पर जो है वो हराया था? तो टॉमस बोय वेस्ट ऐसा जो है वो पुर्तगाली था जिस जो कि अंग्रेजों से जो है वो हारा था, जिसको सौली या फिर सवाली स्थान कहा जाता है। तो थॉमस बेस्ट। चलिए आज हम लोग जो है वो यहाँ पर 26 क्वेश्चन तक ही करते हैं। इसका अगला वाला पार्ट जो है वो मैं अगले दिन जो है वो लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही मदद से जो है ये चैनल थोड़ा बहुत जो है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।